students, this is the video for class 8 students, chapter 2, linear equation in one variable. So before starting our lesson solving the questions from exercise 2.1, we will understand the meaning of what is linear equation in one variable. So equation, what is an equation? Equation means an algebraic expression having the sign of equality. For example, 2x plus 5 अगर हम लिख रहे हैं, 2x plus 5 हमने लिखा और हम दे रहे हैं इज इक्वल टू 7 आ रहा है अगर हमारे पास आंसर, तो दिस इज algebraic expression. बट इन दिस एक्सप्रेशन वी आर हैविंग द साइन ऑफ इक्वलिटी. हमें इज इक्वल टू का साइन मिल गया है इस एक्सप्रेशन में. तो इस बार ऐसे जैसी एक्सप्रेशन को जिसमें हमें इक्वलिटी का साइन मिल जाएगा उसको हम कहेंगे इक्वेशन. इक्वेशन कहेंगे. अब ये तो बन गई लीनियर इक्वेशन. अब ये लीनियर क्यों है? लीनियर ये इसलिए है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल लगा है, वेरिएबल देखिए जो ए से लेकर जेड तक के लेटर्स होंगे आपके, ए से लेकर जेड तक के जो भी लेटर लगे हुए मिलेंगे आपको इक्वेशन में, उनको हम कहेंगे वेरिएबल. क्योंकि इनकी हाईएस्ट पावर जो है वो 1 के इक्वल होती है. जैसे अगर लिखा होगा 3y इज इक्वल टू 10 लिख लिया है, तो ये वेरिएबल इसमें y है, इस वाले में वेरिएबल जो था वो x था. तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब है इक्वेशन मिलेगी, यानी कि आपको इक्वलिटी का साइन मिलेगा इस इक्वेशन में, और लीनियर का मतलब उस वेरिएबल की जो पावर होगी वो 1 ही होगी. तो हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, मतलब उसी को सॉल्व करना होगा. तो इसी तरीके से सॉल्व करना है. जो इक्वेशन से ये वाला पार्ट है इसको कहेंगे हम LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और जो इज इक्वल टू के बाद वाला पार्ट होगा उसको हम कहेंगे RHS, यानी कि राइट हैंड साइड. इसके लिए आपको याद रखना होगा, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करते हैं टर्म फ्रॉम LHS टू RHS और RHS टू LHS. तो जब भी हम टर्म को ट्रांसपोज करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड और फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, वी चेंज द साइन. तो प्लस वाली अगर कोई टर्म होगी, मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे अगर कोई टर्म प्लस की है तो वो राइट हैंड साइड पे जाके माइनस की होगी. अगर माइनस की टर्म है तो वो राइट हैंड साइड पे जाके प्लस की बन जाएगी. अगर मल्टीप्लाई की होगी तो वो राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड की बनेगी, और अगर डिवाइड की होगी तो वो राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई की बनेगी. ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस आपको याद रखने हैं. इन्हीं की मदद से आपको ये क्वेश्चन बड़े ही इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएंगे. तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का, जिसमें एक ही क्वेश्चन है और उसके 12 पार्ट्स दिए हुए हैं. तो क्वेश्चन पढ़ेंगे. क्वेश्चन लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. ये जो इक्वेशंस आपके पास दी हुई हैं इन्हें आप सॉल्व करें. तो पहला पार्ट आपके पास दिया है x माइनस 2 इज इक्वल टू 7. तो सोल्यूशन में एक बार वैसे ही लिख देंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 7. अब देखिए यहाँ पे ये -2 है लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमने क्या बोलता, वाइल ट्रांसपोजिंग द टर्म फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ दैट नंबर. तो अगला स्टेप हमारे पास क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू, ये -2 है, यहाँ पे जाके प्लस का बनेगा, 7 + 2, 7 में 2 गिन लिया तो 9. तो यह आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 9 आंसर. चलिए प्रूफ भी करना चाहें तो कर सकते हैं, क्या हमने जो x की वैल्यू लगाई है उससे ये आंसर सही आ रहा है. तो जैसे अगर हम x की वैल्यू 9 लगाएंगे, 9 - 2 यही है ना, x माइनस 2, तो x का आंसर अगर हमने 9 निकाला तो आ गया 9 - 2. 9 में से 2 निकालेंगे तो वो तो 7 ही आएगा ना आंसर. तो इट मीन्स हमारा जो क्वेश्चन निकला है वो बिल्कुल सही निकला है. इसमें चेक करने को नहीं बोला था, इसलिए खाली हमने
इस श्योरिटी के लिए निकाला कि हमारा आंसर ठीक निकला है कि नहीं निकला है, नहीं तो ये आपको 2.3 में चेक करने को भी निकलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे। तो 2.1 में खाली सॉल्व करके बोला था कि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए आप यहीं पे इसका आंसर खत्म कर सकते हैं। दूसरा पार्ट है इसका y+3 = 10। तो सोल्यूशन में एक बार वैसे ही लिख दिया y+3 = 10। अब ये प्लस का है, ये राइट हैंड साइड पे जाके इसका साइन चेंज करेंगे तो प्लस वाला बन जाएगा माइनस। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका बनेगा विच इम्प्लाइज दैट y = 10 - 3, 10 में से 3 निकालेंगे तो y = 7 आंसर। फिर थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में लिखते हैं 6 = z+2, 6 = z+2। सोल्यूशन में एक बार वैसे ही लिख दिया। अब देखिए 2 जा रहा है राइट हैंड साइड से, 2 जा रहा है प्लस का लेफ्ट हैंड साइड पे, तो +2 है, यहाँ पे जाकर ये क्या बनेगा माइनस का। तो विच इम्प्लाई दैट क्या बनेगा z = 6 - 2, और z = 6 में से 2 निकाल दिया तो आपके पास आंसर बच गया 4 आंसर। फिर है फोर्थ पार्ट 3/7 + x = 17/7। अब अगर हम इस वाली टर्म को, ये पॉजिटिव टर्म है, इसको अगर हम राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस का साइन है, यहाँ पे आकर माइनस का बन जाएगा। तो सोल्यूशन में एक बार ऐसे ही लिखते हैं 3/7 + x = 17/7। x = 17/7 अपनी जगह पे था, इसलिए वो वैसे ही उतार दिया। ये प्लस का है तो यहाँ पे आकर माइनस का, तो 3/7 दोनों के डिनोमिनेटर सेम ही है तो एलसीएम आपके पास 7 ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे बन जाएगा x = डिनोमिनेटर में 7 और ऊपर से आ जाएंगे 17 - 3, 17 में से 3 निकालेंगे तो x = 14/7। 7 के टेबल में 14 आ जाता है तो हम लिख सकते हैं इसको 7 1 ज़र 7 2 ज़र, और x आपके पास 2 आंसर आ गया है। फिर फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में लिखा है 6x = 12। अब देखिए जिनके बीच में कोई साइन नहीं वो होते हैं मल्टीप्लाइकेशन वाले। तो 6x = 12, तो मल्टीप्लाई का जब बोला था ट्रांसपोज करने के लिए वो राइट हैंड साइड पे क्या होगा डिवीजन में बनेगा। तो x = 12/6, 6 1 ज़र 6 2 ज़र, तो x आ गया आपके पास 2 आंसर। फिर सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट में लिखा है t/5 = 10। तो सोल्यूशन में एक बार वैसे लिख देंगे t/5 = 10, t = 10 × 5, क्योंकि ये प्लस का डिवाइड का यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई का, तो t = 10 × 5, t = 50 आंसर। अब सेवन्थ पार्ट अगर देखेंगे तो सेवन्थ पार्ट है आपके पास 2x/3 = 18। तो ये पूरा नंबर अगर ले लेंगे 2x/3 = 18। अब ये यहाँ पे जाके जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई का, यहाँ पे जाकर ये डिवाइड का बनेगा, और डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में साइन चेंज हो जाता है। तो मल्टीप्लाई में साइन चेंज होने की वजह से इसका इन्वर्स हो जाएगा, तो ये बनेगा x = 18 × 3/2, 2 1 ज़र 2 9 ज़र, तो ये बनेगा x = 9 3 ज़र 27। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगी। जैसे लिखा है सेवन्थ पार्ट का सॉल्यूशन हम करेंगे तो वो क्या लिखेंगे 2x/3 = 18। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, तो वो क्या बन जाएगा विच इम्प्लाई दैट 3 यहाँ पे डिवाइड का, इस साइड पे जाकर क्या बनेगा मल्टीप्लाई का, तो ये बनेगा 2x = 18 × 3, विच इम्प्लाई दैट 2x = 18 3 ज़ा 54। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई का, यहाँ पे आके बनेगा डिवाइड का, तो ये आ जाएगा x = 54/2, 2 1 ज़ा 2 27 ज़र, तो x आपके पास आंसर आ जाएगा 27। बोथ मेथड्स आर ट्रू, तो विच एवर यू फाइंड ईजी यू कैन डू द सोल्यूशन इन दैट वे। यहाँ पे भी आंसर देखिए, ये शॉर्ट मेथड था 2/3 का, यहाँ पे आके इन्वर्स हो गया तो ये आ गया 3/2, 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा, तो 9 3 ज़र आ गया 27 आंसर। एट्थ पार्ट है, ये है 1.6 = y/में 1.5। तो लिखेंगे 1.6 = y/में 1.5। अब ये यहाँ पे डिवाइड का, यहाँ पे जब इसको इस साइड पे ट्रांसपोज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई का बनेगा, तो y = 1.6 × 1.5, और जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आपके पास आता है लास्ट में 2.40।
तो पॉइंट 2 के बाद लगना था, 6 और 5 है यहाँ पे, पॉइंट के बाद देखिए 2 रकमे हैं तो 2 के बाद पॉइंट आया, लास्ट में 0 लिख रहे हैं इसलिए हम 0 को नहीं पुट करते हैं पॉइंट के बाद। तो आंसर आपके पास सिर्फ यही आ रहा है, y इज इक्वल टू 2.4 आंसर। नेक्स्ट है 9th पार्ट, लिखा है 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। तो 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16, सोल्यूशन में एक बार ऐसे। अब यहाँ पे देखिए -9 है, जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस वाला किस में बनेगा, प्लस में। 7x इज इक्वल टू 16 प्लस 9, 7x इज इक्वल टू, दोनों को प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 25, और x इज इक्वल टू, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का निशान है और यहाँ पे आके बन जाएगा 25/7, डिवाइड का बन जाएगा तो ये कटता नहीं है, ये इसी में इसका आंसर निकल जाएगा। फिर 10th पार्ट है, 10th पार्ट है हमारे पास 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13, 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13, सोल्यूशन में एक बार ऐसे लिखा। अब ये माइनस वाली टर्म है, ये राइट हैंड साइड पे जाके पॉजिटिव टर्म बन जाएगी। 14y इज इक्वल टू 13 प्लस 8, 14y इज इक्वल टू 13 में 8 गिन लिया तो आपके पास आंसर आ गया 21, y इज इक्वल टू 21/14। ये दोनों जो हैं 7 के टेबल से करते हैं तो 7 3 ज़र 21, 7 2 ज़र, तो y इज इक्वल टू 3/2 आपके पास आंसर। फिर 11th पार्ट है इस एक्सरसाइज का, वो लिखा है 17 प्लस 6p इज इक्वल टू 9। अब देखिए 17 यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, जब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये नेगेटिव बनेगा। तो बनेगा, आप सोल्यूशन में एक बार वैसे ही लिख सकते हैं, 17 प्लस 6p इज इक्वल टू 9, 6p इज इक्वल टू 9 माइनस 17, 6p इज इक्वल टू 17 में से 9 निकाल दिए तो बच गया -8। अब ये यहाँ पे 6 जो है वो मल्टीप्लाई का निशान है, मल्टीप्लाई का है, जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड का बनेगा। तो p इज इक्वल टू -8/6, 2 के टेबल पे आते हैं ये दोनों नंबर, तो 2 के टेबल से काटेंगे तो 2 4 ज़र होता है 8 और 2 3 ज़र होता है 6, तो p इज इक्वल टू -4/3 आंसर। एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, जिसे ये है x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7/15, तो प्लस वाला है राइट हैंड साइड पे जाने के बाद ये माइनस में होगा, तो x/3 इज इक्वल टू 7/15 माइनस 1। अब 15 और 1 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 15 और 1 का एलसीएम लेकर 15 ही आ जाएगा, तो x/3 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में हमने 15 लिख दिया। अब 15 बनाने के लिए इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 7 ज़र आ गया 7, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, 1 को 15 बनाने के लिए 15 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 1 ज़र आ गया 15, 7 माइनस 15। तो ये नेक्स्ट स्टेप में बनेगा x/3, प्लस माइनस होता है माइनस, 15 में से 7 निकाले तो -8/15। अब ये 3 देखिए यहाँ पे डिवाइड का है, तो इसको जब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड बनेगा मल्टीप्लाई में। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास बनेगा x इज इक्वल टू -8/15 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 के टेबल में कटता है ये, 3 1 ज़र 3 5 ज़र, x इज इक्वल टू -8/5 आंसर। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड भी है, तो चलिए उस पार्ट से भी मैं आपको एक पार्ट समझाई देती हूँ। जैसे पहला ही पार्ट लेते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 7, ये लिखा हुआ है x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो इसमें आप ट्रांसपोज ना करके जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसी नंबर का उल्ट करना पड़ेगा, मतलब उसी नंबर को क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करने के लिए अगर माइनस वाला नंबर है तो हमें ऐड करना पड़ेगा, अगर प्लस वाला है तो हमें माइनस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अगर मल्टीप्लाई वाला होगा तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड वाला होगा तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एडिशन वाला है, सॉरी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वाला नंबर है, तो हमें इस 2 को ख़त्म करने के लिए हमें मतलब इसमें 2 ऐड करने पड़ेंगे। तो ये है x माइनस 2, पहले हम सॉल्यूशन में एक बार ऐसे ही लिख देंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। इस 2 को ख़त्म करने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा 2 को, तो लिखेंगे हम एडिंग 2 टू बोथ साइड्स।
अब बोथ साइड्स क्यों लिखते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, इज इक्वल टू का साइन है। इज इक्वल टू का साइन मतलब इक्वलिटी का साइन है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास 5 रुपये, ₹5 है अगर आपके पास, तो 5 रुपये किसके बराबर होंगे, वो होंगे 5 ही रुपये के बराबर होंगे ना। अगर आपके पास ₹5 हैं तो वो किसके इक्वल होंगे, ₹5 के, मतलब 5 रुपये जो है वो 5 रुपये की ही बराबर है। अगर हम इसमें से कुछ घटाते हैं, जैसे मान लेते हैं इधर से अगर हमने 2 रुपये खा लिए, तो उसको हम नहीं ना लिख सकते 2 = 5 नहीं ना लिख सकते। इसका मतलब यहाँ से भी 2 कम करने पड़ेंगे तभी वो इक्वल होगा ना, क्योंकि अगर हम इसमें से 2 खा लेते हैं तो हमारे पास बचते हैं 3 रुपये, और अगर इसमें हम कुछ भी ना खाएं तो इसका मतलब इसमें से भी 2 कम करने पड़ेंगे तभी बनेगा 3, तो 3 = 3। उसी तरीके से जो नंबर अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमें राइट हैंड साइड पे भी ऐड करना पड़ेगा, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें राइट हैंड साइड पे भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें राइट हैंड साइड पे भी डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए हमें क्या करना है, जो भी नंबर हमें ख़त्म करना होगा तो वो बोथ साइड्स करना पड़ेगा। जैसे इसमें हमें इस -2 को ख़त्म करना है, -2 कब ख़त्म होगा, जब इसमें ऐड 2 होंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो जब लेफ्ट हैंड साइड में हम 2 ऐड करेंगे तो वो हमें राइट हैंड साइड में भी ऐड करने पड़ेंगे। तो ये क्या बनेगा, x - 2 + 2 = 7 + 2। तो यहाँ से -2 ख़त्म हो जाएंगे, आपके पास आंसर आएगा x = 9 आंसर। तो अगर सिंपल वे में देखा जाए तो वही आपको याद रखना है कि ट्रांसपोज टर्म की है, ये वाला मेथड ज़्यादा आसान है, हमारे टीचर्स ने भी हमें इसी मेथड से पढ़ाया था, तो यही मैंने मेथड आपके साथ शेयर किया है। तो माइनस वाली टर्म याद रखनी पड़ेगी। अगर ट्रांसपोज कर रहे हैं, ब्रैकेट में आप लिखना चाहो तो आप इसमें लिख सकते हैं ट्रांसपोजिंग 2 to RHS, ट्रांसपोजिंग 2 to RHS वाली साइड में हमने 2 को ट्रांसपोज किया, जिसकी मदद से पता लगता है कि साइन चेंज हो गया। तो ये बना x - 2 = 7, x = 7 + 2, तो x = 9। ऐसे ही हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। जहाँ पे आपको समझ ना आए हो प्लीज़ कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसके बारे में जान सके। थैंक्स एंड हैव ए लवली डे।